Hello everybody, a very good evening. Today this will be a second video on, or probably the third video on Bharatiya Nyaya Samhita. That is the new IPC as we may call it. ठीक है ना? तो आज मैं इसको पढ़ रहा था तो there are certain acts, there are certain sections that I found very interesting and you should be aware of that. The first section is right of private defense. सो बीएनएस में प्राइवेट डिफेंस कब कब आपको है, ठीक है ना? ठीक है, तो वो पढ़ते हुए देखते हैं, और भी कुछ सेक्शन देखेंगे लेकिन पहले ही देखते हैं। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। ठीक है, अब कह रहा है सेक्शन 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है, उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट some of these things that I will tell you. ठीक है, it says you have a right to protect your own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. ठीक, now you have a right to protect your own body. ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, then you have a right to protect your own body. ठीक है, and you also have a right to protect the body of another person जिसके ऊपर वो ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, you have a right to defend the property. ठीक है, whether movable or immovable of himself or any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief और criminal trespass. ठीक है, कह रहा है कि आप, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, या किसी और की प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है, जिसमें थेफ्ट हो रहा है या रॉबरी हो रही है या मिसचिफ हो रहा है या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, ठीक है, या इन चारों का अटेम्प्ट किया जा रहा है, देन यू हैव अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, अपनी भी बचा सकते हो, दूसरे की भी बचा सकते हो, और एनी अदर पर्सन लिखा है। ठीक है, सेक्शन 36 क्या कहता है? व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर कोई एक्ट है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऑफेंस होता, ठीक है, इज नॉट दैट, वो ऑफेंस नहीं है बाय द रीजन ऑफ यूथ, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by the reason of any misconception on part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which would have if the act were that offense. ठीक है, बड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसको हम लोग इससे समझते हैं इलस्ट्रेशन से। Z, a person of unsound mind attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were said. ठीक है, अब कह रहा है Z पागल हो गया है and he is attacking, let's say, some person A. ठीक है, here Z would not be liable, but the person जिसके ऊपर अटैक हो रहा है he will have the right to private defense. ठीक है, now understand one thing, जैसे यहाँ पे unsound mind लिखा है, वहां पे for the reason of youth, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी मिसयूज्ड अ लॉट। ठीक है, फॉर द रीजन ऑफ यूथ करके जो इन्होंने एक आंसर यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जवानी की आवेश में अगर अगर आप आकर कोई एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यू विल नॉट बी लायबल। ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ वेरी अजीब सा सेक्शन। ठीक है, यूथ जो इन्होंने वर्ड यूज कर दिया है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। अब ये कह रहा है सेक्शन 33 कह रहा है कि इफ यू हैव डन अ वेरी स्लाइट हार्म, ठीक है, बहुत छोटा सा एक हार्म हो गया है, ठीक है, देन उसको ऐसा माना जाएगा कि इट इज नो ऑफेंस। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 33 बात करता है। ठीक है, अब ये कहता है कि सेक्शन 32 कहता है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। ठीक, अब वो कह रहा है कि मर्डर को छोड़ के या कोई ऐसा ऑफेंस छोड़ के जिसमें आप स्टेट के अगेंस्ट क्राइम करते हैं और उसमें पनिशमेंट डेथ है, ठीक है, इन सब मर्डर को छोड़ के और कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जिसमें स्टेट के अगेंस्ट आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं जिसमें पनिशमेंट छोड़ के इन दो चीजों को छोड़ दिया जाए, तो अगर आपको थ्रेट है किसी चीज से, ठीक है,
who is compelled to do it by threats which at the time of doing reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. अब कह रहा है कि अगर आपको कोई थ्रेट दे रहा है कि वो काम करने के लिए, ठीक है, then you can do everything apart from two things. पहला, मर्डर नहीं कर सकते आप किसी का. सेकेंड इज यू कैनॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट इन विच पनिशेबल विद डेथ है. ठीक है ना. अगर आपको थ्रेट का पनिशमेंट थ्रेट दे रहा है कोई, ठीक है, तो यू कैन डू एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, दैट इज एक्सेप्ट मर्डर. यू कैन नॉट डू मर्डर और यू कैन नॉट कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट इन विच डेथ सेंटेंस इज प्रिस्क्राइब. ठीक है. नाउ अभी कह रहा है इसका एक प्रोवाइजो है, वो कहता है provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes. अब वो कह रहा है कि वो जो थ्रेट वाली सिचुएशन जो मैं बता रहा था ना कि ही इज अंडर द थ्रेट, वो उस अगर वो आदमी खुद अपने अपने आप से उस सिचुएशन में आ गया है तब उसके ऊपर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा. ठीक है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ सेक्शन 31 says no offense made in good faith is an offense by reason of any harm to person to whom it is made if it is made in benefit of that person. ठीक है. वो कह रहा है कि अगर आपने किसी के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में किसी को कोई कम्युनिकेशन दिया और वो कम्युनिकेशन सुन के उस आदमी को कोई ऐसी चीज हो गई जो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, तो देन देयर इज नो ऑफेंस. ठीक है. जैसे वही चीज हो गई कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, देन आई टेल यू कि नो नो आप हार्ट के पेशेंट हो, इवन आफ्टर नोइंग दैट आप हार्ट के पेशेंट हो, बट इट इज नेसेसरी फॉर मी एज अ डॉक्टर टू टेल यू दैट टेल यू द एंटायर थिंग. ठीक है. अगर एंटायर थिंग इज, सच बात यह है कि आप अगले आधे घंटे मर जाओगे. ठीक है. अगले आधे साल में मर जाओगे, 6 महीने में. इफ आई टेल यू दैट यू विल डाई विद इन नेक्स्ट 6 months, देन एंड इफ यू ओरिजिनली डाई, तो यू आर नॉट लायबल. ठीक है. बिकॉज इट वॉज मेड इन गुड फेथ. ठीक है. दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. उसके आगे एक सेक्शंस जो हम लोग और पढ़ेंगे वो ये है कि इफ यू आर पर्सन अंडर 7 years of age एंड यू आर डूइंग एनी रॉन्ग, दैट्स नो ऑफेंस. 7 से 12 साल के बीच में ये देखा जाएगा कि आपको समझदारी है कि नहीं, उस चीज को समझ ऑफेंस करने की समझदारी है कि नहीं. अगर आपको समझदारी है देन यू आर लायबल, बट इफ यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट्स, देन यू आर नॉट लायबल. ठीक है. अब वो कह रहा है कि अगर इफ यू हैव इंटॉक्सिकेटेड योर सेल्फ बाय योर ओन विल, ठीक है, यू हैव वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड योर सेल्फ, ठीक है, उसके बाद आपने कोई ऑफेंस करा, देन दैट इज एन ऑफेंस. बट इफ यू आर इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, आपके खाने में कुछ नशा मिला दिया गया, कुछ और ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स आपको आपको पता नहीं चला और आपने ले लिया, देन यू कमिट एनी ऑफेंस, दैट्स नॉट एन ऑफेंस. ठीक है ना. ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे. आज इतना ही रखते हैं. कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने एक जो बताया था आपको कि प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, और ये यूथ वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी मिसयूज्ड अ लॉट. सेक्शन 36. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.